आशा है अच्छे होंगे। तो हम लोग जो है ये चैप्टर 9 में फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन देख रहे थे। ठीक है भाई, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है भाई, ये हम देख रहे थे। तो इसके अंतर्गत हमने बहुत सारी चीज़ देख ली थी, जैसे फोर्स, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ये सारे वीडियो जो है मेरे जो है यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, तो आप वहाँ से ज़रूर देख लें, है ना। अगर आपको पिछला कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आता है तो आप पिछले वीडियो को ज़रूर देख लें, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो उसमें फोर्स के बारे में जो है, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, उसके बारे में जो है ना, बता दिया। और उसके बाद जो आपका जो है गैलीलियो के, है ना, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट और लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ, है ना, मोशन, ये अपन ने देखे थे। और साथ में उनके कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे। फिर हमें देखना था जो है न्यूटन्स का जो है सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ हमने देख लिया था गैलीलियो का जो है, यदि अगर हम लॉ मिला देते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया और लॉ ऑफ रेस्ट, तो जो है फर्स्ट लॉ बन जाता है। और यदि अगर सेकंड है हमारा न्यूटन्स का सेकंड लॉ, तो न्यूटन्स का सेकंड लॉ को जानने से पहले मैंने आपको बताया था कि भाई मोमेंटम को जानना ज़रूरी है। तो मोमेंटम मैंने आपको पिछले बार बताया था, P इक्वल देन एम इन टू वी, और क्या इसका इम्पोर्टेंस है ये भी बताया था। ठीक है भाई, तो आज हम जो है न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है उसका डेरिवेशन देखेंगे। न्यूटन्स जो है सेकंड लॉ का, तो न्यूटन सेकंड लॉ का डेरिवेशन में जो एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला निकल के आता है वो आता है F इक्वल देन एम इन टू ए। ठीक है भाई, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, छोटा सा फार्मूला लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ ए एक्सेलरेशन है, एम जो है मास है, एम जो है यहाँ पे मास है, और ए आपका एक्सेलरेशन है। आप एक चीज़ को ध्यान दें कि जो मैथ्स है और फिजिक्स है ये फार्मूले पे चलता है। आपको यदि अगर फार्मूला मालूम है तो आपको मैथ्स और फिजिक्स में कोई परेशानी कभी नहीं हो सकती। इसलिए आप फार्मूले को समझने का प्रयास करें, उसके जो पर्टिकुलर सिंबल है उनको जानने की कोशिश करें। तो यहाँ से F इक्वल देन एम है, यानी मास इनटू यहाँ से एक्सेलरेशन। तो ये जो है ये फार्मूला है, इसका हमें डेरिवेशन करना है। तो F इंटू एम है। अब अभी चाहो तो यहाँ एक्सेलरेशन है तो m है, और एक्सेलरेशन है तो चेंज इन वेलोसिटी u माइनस v, और बाय आप t भी ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, तो कभी कभी ये फॉर्म भी इस फार्मूले का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये मिलता है। तो हमको इस फार्मूले का जो है ये जो है डेरिवेशन करना है। तो जो सेकंड लॉ का, न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है, इसका डेरिवेशन के लिए इसका कुछ स्टेटमेंट है ना, उसके स्टेटमेंट पे हम गौर करते हैं कि भाई न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट होता क्या है। तो जो है अकॉर्डिंग टू, है ना, न्यूटन्स सेकंड लॉ, है ना, न्यूटन्स जो है सेकंड लॉ के अनुसार क्या होता है, ये कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है भाई, इज प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल, है ना, प्रोपोर्शनल टू दी, है ना, अनबैलेंस्ड फोर्स और अप्लाइड फोर्स, है ना। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो भाई फोर्स अप्लाई किया जाता है वो किसके प्रोपोर्शनल हो रहा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के प्रोपोर्शनल हो रहा। अब हमें दो चीज़ें हैं, फोर्स तो हमें मालूम है, फोर्स जो है आप चाहो तो F को फोर्स से आप ऐसा बता सकते हैं। अब दूसरी चीज़ आती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट, रेट क्या होता है मैंने आपको पहले बताया था, डिवाइडेड बाय टाइम। दूसरा है चेंज ऑफ मोमेंटम। तो चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब यानी कि यहाँ से हम कह ले भाई फाइनल मोमेंटम हो रहा और माइनस क्या हो रहा, इनिशियल मोमेंटम हो रहा। ठीक है भाई, और बाय क्या हो रहा है, रेट बोल रहा है तो डिवाइडेड बाय टाइम। तो इस तरीके से ये एक फॉर्म हमें आ जाता है, यानी कि हम डेफिनेशन के बेस पे ही जो है आसानी से न्यूटन सेकंड लॉ को समझ सकते हैं। तो यहाँ से जो है ये आपका जो है ये डिपेंड कर रहा है मोमेंटम के ऊपर और फोर्स के ऊपर, है ना। और चेंज ऑफ मोमेंटम बोल रहे तो ये टाइम के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो अब हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा भाई फाइनल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए, है ना, मान लेते हैं लेट कोई एक ऑब्जेक्ट है, लेट ऑब्जेक्ट और बॉडी ले लेते हैं,
और जिसका मास क्या है, मान लो मास जो है इसका m है, और उस वो इनिशियल वेलोसिटी, कुछ इनिशियल वेलोसिटी उसकी ले लेते हैं। मान लो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, मान लो इनिशियल वेलोसिटी u है, और कुछ है ना, उसको फोर्स लगाते हैं, कुछ फोर्स दे दिया, सम फोर्स, कुछ फोर्स दे दिया, मान लो F, तो उससे वो मूवमेंट करता है ना। और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी उस पर फोर्स लगने के कारण वो मूवमेंट करती है, फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है ना। तो ये चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। और मान लेते हैं लेट, इसमें जो टाइम है, टाइम जो लगता है वो मान लीजिए टाइम क्या लग रहा, t लग रहा, ठीक है। तो फिर यहाँ से ले ले अकॉर्डिंग टू जो न्यूटन्स है ना सेकेंड लॉ के स्टेटमेंट हमें क्या कहता है, तो जो है ये कहता है F प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मान लो चेंज ऑफ मोमेंटम को डेल पी बाई डेल टी से बता दिया अपन ने। अब अपन ने पिछले बार देखा था कि यदि अगर जो है चेंज इन मोमेंटम, तो कहने का मतलब है मान लीजिए हमने प्रोपोर्शनल साइन हटा दिया तो एक के आ गया, और चेंज अगर बोल रहे हैं तो हो गया फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम को मान लीजिए कि P2 से बता दिया, इनिशियल मोमेंटम को P1 से बता दिया, और टाइम क्या बता दिया, t बता दिया। तो ये यहाँ पे हो जाएगा। अब आपको पहले ही मालूम है कि भाई मोमेंटम होता क्या है, तो मोमेंटम p आपको मालूम है, पिछले बार अपन ने बताया था। मोमेंटम इक्वल देन होता है मास इनटू जो वेलोसिटी होती है, ठीक है भाई। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, F इक्वल देन k, और यहाँ पे P2 फाइनल मोमेंटम है, तो ये हो जाएगा फाइनल, है ना, यानी कि मास हो जाएगा और फाइनल वेलोसिटी, और माइनस फिर P1 है, तो मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया यहाँ पे टाइम t हो गया। अब हम इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, ये जो k होता है इसकी वैल्यू है ना यूनिट में 1 होती है, तो हम चाहो तो बाद में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे k ले लिया, यहाँ से m बाहर ले लिया, तो ब्रैकेट में बचा v माइनस यू और बाई टी। अब v माइनस यू बाई टी ले लेंगे तो ये क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, तो ये कहलाता है एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे क्या हो गया, F इक्वल देन यहाँ पे हो गया k और m हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, a हो गया, ठीक है भाई। बट यहाँ से जो यूनिट होती है k की यूनिट क्या होती है, 1 होती है, तो इस वजह से फार्मूला क्या बन गया, F इक्वल देन एम ए, ठीक है भाई। तो जो फार्मूला अपन ने शुरू में देखा था वो फार्मूला निकल के आ जाएगा, F इक्वल देन एम ए। तो आप जो है इस फार्मूले को जो है बार बार प्रैक्टिस करके देखें, पहले देखें समझें, और बाद में बिना देखे फार्मूले देखे बिना इसकी कोशिश करें कि आप इसको डिराइव कर सकें। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत सारे क्वेश्चन इसके आधार पे बनते हैं, इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है। और एक बेसिक जो है फोर्स का कंसेप्ट तो आपको मालूम है, सेंट्रल कंसेप्ट है फिजिक्स का, ठीक है ना भाई। तो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ज़रूर से जो है इसको बना के देखें, प्रैक्टिस करके देखें। तो अब यहाँ से हम एक दूसरी चीज़ देखते हैं भाई, यहाँ पे F इक्वल देन आपका आ गया एम मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हम इसकी ये जो फोर्स है इसकी यूनिट पता करने की कोशिश करें। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यहाँ से F इक्वल देन जो मास की यूनिट है ना, मास की यूनिट क्या होती है, kg होती है, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चूँकि ये काफ़ी बड़ा होता है इस वजह से इसको बोला जाता है न्यूटन, ठीक है, इसको बोला जाता है न्यूटन को ऑनर देने के लिए इसका नाम न्यूटन से बताया जाता है। अब यदि अगर मान लीजिए हमें 1 न्यूटन फोर्स को बताना है तो कैसे बता सकते हैं, बहुत सिंपल है। यहाँ m इक्वल देन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जो 1 kg की ली गई है और उस पे फोर्स लगाने पे कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसमें कितना जो है फोर्स प्रोड्यूस होगा, 1 न्यूटन जो है ये फोर्स वहाँ पे होगा। तो क्लियर है, इस आप 1 न्यूटन को डिफाइन कर सकते हैं, है ना, ठीक है। अब हम एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट देखते हैं, और वो रिजल्ट क्या देखते हैं, वो हम ये देखते हैं कि भाई जो सेकंड लॉ से है, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ से हम जो है फर्स्ट लॉ डिराइव करेंगे, है ना। फ्रॉम सेकंड लॉ डिराइव्ड फर्स्ट लॉ को हम डिराइव कर सकते हैं। तो ये कैसे होगा देखिए,
तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कह रहा है, आपका कह रहा है एफ इक्वल देन एम ए कह रहा, मास है ना, फोर्स इक्वल देन मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे यदि अगर मान लो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ की ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, या मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, है ना, जब तक कि उस पर कोई भी फोर्स लगा के उसको रोका नहीं जाता। ठीक है भाई। तो अब मान लीजिए इफ़ सपोज करिए, है ना, कि यदि अगर उस पे जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है ना, या उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया जाता, तो यदि अगर मान लीजिए फोर्स एफ इक्वल देन 0 है, तो 0 बराबर हो गया एम इंटू ए। अब यहाँ पे 0/m कर देते हैं और a कर देते हैं, तो ये भी 0 होगा, बराबर a है। तो a को हम क्या लिख सकते, a होता है एक्सेलरेशन, यानी कि m होता है, यहाँ पे अपन ने m a लिया था तो एक्सेलरेशन v माइनस यू ले सकते हैं, और बाय टाइम t लिया तो यहाँ से t तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ बच गया v माइनस यू, यानी v बराबर क्या हो गया, u हो गया। तो कहने का मतलब है अगर u यानी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो v भी 0 ही होगा, और u मान लीजिए किसी वेलोसिटी से चल रहा है, जैसे 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो ये v भी कितना स्पीड से चलेगा, 5 मीटर पर सेकंड से ही चलेगा। इस तरीके से क्लियर हुआ ना कि सेकंड लॉ से जो है फर्स्ट लॉ को हम डिराइव कर सकते हैं। क्लियर है भाई। नेक्स्ट चीज़ अपन देखें कि भाई न्यूटन्स जो है न्यूटन सेकंड लॉ के एप्लीकेशन क्या हो सकते हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, आप भी उसमें ढूंढिए और इसमें बताइएगा, है ना। अब इसका सबसे जो है इजी वाला एग्जांपल आप खुद ही यूज़ करते हैं, आप क्रिकेट ज़रूर खेलते हैं, सभी बच्चों को क्रिकेट का खेल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यदि अगर आपने देखा होगा कोई जो एक पर्टिकुलर खिलाड़ी है, यदि अगर ये बॉल आ रही है ना, तो क्या करता है वो पहले बॉल को पकड़ लेता है हाथ में और उसके बाद में हाथों को अपने पीछे की ओर खींचता है। अब ये क्यों करता है, तो इसका सीधा सा संबंध जो होता है वो न्यूटन्स के सेकंड लॉ के बेस पे बता सकते हैं। देखिए न्यूटन के सेकंड लॉ से आपको मालूम है एफ इक्वल देन एम इंटू ए होता है। ठीक है भाई। तो यदि अगर मान लीजिए एफ इक्वल देन एम है ना, और यदि अगर या फिर हम एक और फॉर्म, एक वाला ये जो फॉर्म था ये था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसके भी बराबर था। ठीक है ना भाई, इस वाले से ये फार्मूला निकला था। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो f है आप ध्यान से देखें तो ये डेल p के प्रोपोर्शनल हो रहा है, और जो f है वो समय के क्या हो रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। अब यदि अगर मान लीजिए फोर्स जो है फोर्स अगर ज़्यादा है ना, तो मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, या मोमेंटम कहे ज़्यादा है, यानी मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास और वेलोसिटी इस बॉल की यदि अगर ज़्यादा है मान लीजिए, तो फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना, यानी कि जो चोट लगनी है वो ज़्यादा लगेगी। लेकिन आप यहाँ पे क्या देखें कि समय के साथ फोर्स एकदम अपोजिट होता है। तो समय को यदि अगर हम बढ़ा दें तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो क्या होता है, जब खिलाड़ी यहाँ से लेकर यहाँ तक के बॉल लेके आता है तो उसको अधिक समय मिलता है। क्योंकि यहाँ पे समय अधिक मिलता है, इस वजह से फोर्स उस व्यक्ति को क्या होता है, कम, यानी उसको चोट क्या होती है, कम लगती है। कॉर्क की जो हार्ड बॉल होती है वो उसको जो है कम चोट लगती है। तो इस तरीके से इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो आप उनको एग्जाम्पल को ज़रूर ढूंढ के लिखिए, है ना। ओके, तो इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देखते हैं। अभी जो अपन ने फार्मूला देखा था एफ इक्वल देन जो है एम ए, जो फार्मूला देखा हमने, ठीक है भाई। तो एफ इक्वल देन एम ए जो अपन ने फार्मूला देखा था उसमें अपना ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। मान लो एक कांस्टेंट फोर्स हम लगा रहे हैं और मास कितना दिया है आपको, मास दिया है 5 kg, है ना, फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड। इसमें आपको समय दिया है 2 सेकेंड। ठीक है भाई। इट्स इंक्रीज द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, यानी मान लीजिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी पहले 3 मीटर पर सेकेंड थी, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 7 मीटर पर सेकेंड हो गई, है ना। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, यानी आपको फोर्स निकालना है। और नाउ इफ द फोर्स वॉज अप्लाइड फॉर ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड। अब नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का कि फोर्स को 5 सेकेंड अप्लाई किया जाता है, व्हाट विड बाय फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो फिर आपका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। तो हम पहले ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसमें आपसे ध्यान से देखें, इसमें इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दी है, तो फार्मूला आपका कौन सा हो जाएगा, जो शुरू वाला एफ इक्वल देन एम
और v माइनस यू और बाय टाइम t, ये वाला अप्लाई होगा। ठीक है भाई। तो F इक्वल देन, तो मास कितना दिया है, मास दिया आपको 5 दिया है, और v कितना दिया है 7 दिया है, इनिशियल वेलोसिटी 3 दी है, और डिवाइडेड बाय समय कितना दिया हुआ था आपको, समय आपको दिया था 2 सेकंड। ठीक है भाई, सबको सॉल्व कर लीजिए। तो F बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 और ये 20 है ना। ठीक है भाई। और तो 5 इंटू 4 और बाय यहाँ पे 2, ये कैंसिल आउट होगा। तो इस तरीके से कितना होगा, 10 न्यूटन का फोर्स होगा। अब तो ये तब है जबकि जो आपका इनिशियल फाइनल वेलोसिटी इंक्रीज इतना होने पे था, और समय कितना था यहाँ पे आपका, जब कितना था 2 सेकंड यहाँ दिया था। लेकिन क्वेश्चन में अब ये क्या कह रहा है कि भाई समय को जो है 5 सेकंड कर दिया जाता है ना, तो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्स तो उतना ही रहेगा, बाकी चीज़ें भी उतनी ही रहेगी, है ना, सिर्फ समय बदल जाएगा। तो अब इसमें लेकिन हमें फार्मूला थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे फोर्स इक्वल देन आपने देखा था m और v माइनस यू और बाई t, ये आपने देखा था। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि आपको जो है टाइम को बदल दिया गया है ना, यहाँ पे टाइम बदल दिया गया, और आपको फाइनल वेलोसिटी पूछा गया। तो सबसे पहले तो आप f के साथ t का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा। फिर यहाँ से बच गया m और फिर v माइनस यू। अब ये m जो है ये भी डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ से एफ टी और बाय m हो जाएगा। ठीक है भाई, बराबर v माइनस यू हो गया। अब हमें ये v निकालना था, तो v इक्वल देन कहने का मतलब है कि भाई एफ टी और m है प्लस u हो गया। ठीक है भाई, अब क्लियर है। अब यहाँ से वैल्यू रख दीजिए। तो f तो आपको 10 निकल गया था जो आपने निकाला था, टाइम बढ़ा दिया गया था, टाइम कितना 5 सेकंड कर दिया गया है, और उसके बाद में बाकी चीज़ें तो वैसा ही है, मास उतना ही है, मास 5 kg ही है ना, और प्लस यू इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी थी उस समय में, कितनी 3 थी, है ना, तो 3 ही रहेगी। तो इस तरीके से वेलोसिटी इक्वल देनी है, ये तो 5 कैंसिल आउट हो गया, और 10 प्लस ये तो 13 मीटर पर सेकंड हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना, एग्जाम्पल्स में आपके दिए हुए हैं, तो आप उन क्वेश्चनों को जो है प्रैक्टिस करके देखें। और यदि अगर आपको कोई दिक्कत जाती है तो उस केस में ज़रूरी, इसके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर देखें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम जाती है क्वेश्चन सॉल्व करने में, फार्मूले को समझने में, तो जो है आप ज़रूर उसमें मेरे जो नंबर है इस पर कमेंट करके शेयर करें। और उसके अलावा मैंने बताया आपको कि यदि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो मेरे यूट्यूब पे मेरे पुराने वाले वीडियो पूरे इसके से रिलेटेड डले हुए, आप ज़रूर उनको जाके देख लें। ओके।